नीतीश जी का कार्यकाल सिर्फ पेपर और टीवी पर है, जमीन पे नहीं है। ये व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार लिप्त है। एक भी पब्लिक का काम सही से बिना पैसे का नहीं हो रहा है। जो भ्रष्टाचार और इनकी जो विकास नागंड के कारण ये बदलाव चाहता है लोग, यहाँ के लोगों का है कि बदलाव हो। गठबंधन के लोग हैं जो आएंगे उनको वोट करेगा लोग। वो अनपढ़ है तो अनपढ़ ही तो 17 महीने सरकार चलाया है और उन्होंने नौकरी दिया है। ये तो बात नहीं है कि जो अनपढ़ है तो वो काम नहीं किया है। वो तो उप मुख्यमंत्री रह के 17 साल में नौकरी दिलवाया तो नौजवानों को। ये तो लिखा जाता है कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बाहर नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार है, बाहर तो नहीं है। जनता इसी बात, बाहर नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार तो जी। 90 से ज़्यादा दशक का अभी जो गुंडाई हो रहा है, अभी सामने अभी आपका दारू बंद कर दिए, लेकिन खुलेआम दारू यहाँ पर बिक रहा है। उनके प्रतिनिधियों का सहयोगी लोग पिलने लोग बेच रहे हैं। यहाँ तेजस्वी यादव को लोग देखा है और देखने के लिए हर लोग, नौजवान इच्छुक है, बुजुर्ग इच्छुक है, महिलाएं में उत्साहित है, गरीब किसान में उत्साहित है। बिहार की विधानसभा चुनावी यात्रा लगातार जारी है। मनहार विधानसभा क्षेत्र में है और लोगों के बीच में जाकर ये पता लगा रहे हैं कि विकास का क्या स्तर है, ज़मीनी हकीकत क्या है। यूँ तो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, तमाम दावे किए जाते हैं इस सरकार में कि विकास घर घर तक और जन जन तक पहुंचा है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है ये हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सर आपका? बटेश्वर प्रसाद राय जी। और अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, चलिए तो नेताजी आप बताइए कि क्या हाल है, अभी नीतीश जी का कैसा कार्यकाल रहा है? नीतीश जी का कार्यकाल सिर्फ पेपर और टीवी पर है, जमीन पे नहीं है और यहाँ की जनता बदहाली में है। और अभी तक जो कार्यक्रम विकास का भी व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार लिप्त है। एक भी पब्लिक का काम सही से बिना पैसे का नहीं हो रहा है। एवं कि इंदिरा आवास से लेके और आवासीय जाति तक में भी 100-200 रुपया बिना दिए हुए पैसे के कोई कर्मचारी काम नहीं करते। डिक्लेयर घूस मांगने का काम करते हैं। अच्छा जी, घूसखोरी बढ़ी है इसमें? जी बहुत ज़्यादा घूसखोरी है। ये कहा जा रहा है कि हम तो विकास जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बोलना तो उनका काम है, लेकिन जमीनी जो उनका जो लोग है, उनका जो कार्यकर्ता है, वो खुद इस काम को ब्रोकरिंग के सहयोगी हैं। अच्छा जी। तो अब कैसे देख रहे हैं कि देखिए अब चुनाव तो करीब है, किन मुद्दों पर होगा वोट? ये यहाँ पर बदलाव की मुद्दा हो गया। यहाँ जो भ्रष्टाचार और इनकी जो विकास नागंड के कारण ये बदलाव चाहता है लोग, यहाँ के लोगों का है कि बदलाव हो। इन सरकार से हमारी समस्या का निदान नहीं होगा। जी। विकल्प क्या है? विकल्प में जो महागठबंधन के लोग हैं जो आएंगे उनको वोट करेगा लोग। महागठबंधन पर भरोसा है? जी जी, विकास करेंगे जी, भरोसा है। तेजस्वी यादव? जी जी। तो तेजस्वी को लेकर तो कह रहे हैं अनपढ़ है, वो क्या चलाएंगे बिहार? वो अनपढ़ है तो अनपढ़ ही तो 17 महीने सरकार चलाया है और उन्होंने नौकरी दिया है। ये तो बात नहीं है कि जो अनपढ़ है तो वो काम नहीं किया है। वो तो उप मुख्यमंत्री रह के 17 साल में नौकरी दिलवाया तो नौजवानों को काम तो किया। अभी उसकी बनाया हुआ उसके PWD का वो काम था। तो उनके विकास क्षेत्र में देखिए, जो महुआ से लेके हाजीपुर आप विद्युपुर जाएंगे तो सराय जाने के लिए जो हर मोड़ से वो जोड़ने का काम किया। जो अभी रोड इतनी अच्छी है जैसे लाजवाब है, जो कहने लायक नहीं। और इसके बाद विद्युपुर के बाद आप देखेंगे तो महनार की दशा दुर्दशा जो है कि आप सही से महनार से हाजीपुर जो चलना है वो आपको 2 घंटे से कम नहीं ना आप यात्रा तय कर सकते हैं। कितना किलोमीटर है? 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर में 2 घंटे? जी जी। ज़्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया। जबकि 30 मिनट का काम है, 30 मिनट का में चला जाना, आधा घंटे में चला। रोड अगर सही हो जाता। तो ये तो लिखा जाता है कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। वो तो इनकी पुरानी जो है पिछले ही साल का इनका जो है कार्यक्रम है। नारा दे रहे हैं। नारा तो इनका पिछले ही पूर्व का ही विधान से बैनर से नारा दे रहे हैं, बैनर से। और यहाँ भी एक सामने 2-3 महीने पहले हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश, और पूर्व प्रत्याशी भी हैं थे उमेश जी, उन्होंने उनके द्वारा जो बस, सरकारी बस जो चलाया गया, वो सिर्फ चलाया गया। सुबह का यात्रा महनार के लोग कर सकता है, लेकिन शाम रिटर्निंग उस बस से नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। कि उसकी टाइम टेबल नहीं है, कोई आने जाने का उसका टाइम नहीं है शाम का, कि गांधी मैदान से कब खुलेगी और कब आएगी।
तो बिहार में बाहर नहीं है? नहीं नहीं, बाहर नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार है, बाहर तो नहीं है। जनता इसी बात, बाहर नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार तो है। अभी नीतीश वही, फिर ये भी है ना कि जब तक बिहार है जब तक नीतीश कुमार है, इधर जाए कि उधर जाए तब भी सीएम उन्हीं को बनना रहता है। नो, अब तो नहीं होगा, ये बात फाइनल है कि अब नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, ये बात फाइनल है कि फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे फिर? नहीं, पलटी मार देंगे, उसके बाद भी नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात गारंटी। अच्छा जी जी। अब बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री हो सम्राट चौधरी। नहीं सर, वो तो सोचना उनकी काम है, सत्ता में है वो तो डबल इंजन है, जो भी कहेंगे अभी तो सब लोग मान हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। अच्छा जी। तो अभी तेजस्वी यादव का क्या माहौल है? लोग चाहते हैं तेजस्वी यादव सरकार चला ले? जी, ये तेजस्वी यादव को लोग देखा है और देखने के लिए हर लोग, नौजवान इच्छुक है, बुजुर्ग लोग इच्छुक है, महिलाएं में उत्साहित है, गरीब किसान में उत्साहित है। जी, उनके साथ छवि जुड़ी हुई है, कह रहे 90 का दशक याद कर लो, अगर तेजस्वी आ गए तो 90 दशक वाला रोल आ जाएगा, जंगल राज, गुंडा राज। वो तो अभी उससे ज़्यादा भी जो है इनके राज में हो रहा है। अच्छा जी, 90 से ज़्यादा दशक का अभी जो गुंडाई हो रहा है, अभी सामने अभी आपका दारू बंद कर दिए, लेकिन खुलेआम दारू यहाँ पर बिक रहा है, उनके प्रतिनिधियों का सहयोगी लोग पिलने लोग बेच रहे हैं, यहाँ पर स्माइक मिल रहा है, खुलेआम मिलता है, नौजवान गरीब का बेटा 12 से 14 साल का लड़का सब एकदम खुलेआम पी रहा है और कोई भी व्यवस्था में काम नहीं कर रहा। वो जो उसका जो ज़िंदगी है, आने वाला 5 साल के अंदर में एक बीमारियों का ढेर हो जाएगा कि लाश उठाने तक नहीं है, जितनी तादाद में यहाँ पर स्माइक जो है मिलता है, कोटा मिलता है, और ये नौजवान से पी रहा है। शिक्षा के नाम चौपट है। आप कुशवाहा हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि सिर्फ यादव और मुसलमान ही वोट देते हैं तेजस्वी को, और उन्हीं की वो पार्टी है। तो फिर ये तो हमारे नीतीश कुमार जी को भी तो मालूम है कि जो हमने हमारे साथ जो बने हैं विधायक, वो किसके वोट से बने हैं? यादवों के ही वोट से या मुसलमानों के वोट से? फिर अगर जब उनके सारे लोग हैं तो फिर क्यों नहीं बना लिए इस बार? अगर ये फार्मूला लगाते हैं तो फिर वो अब इस बार क्यों नहीं बनाए विधायक? यादव मुसलमान सिर्फ है तो यादव मुसलमान से न उमेश जी विधायक हुए थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर ये तेजस्वी यादव वाले जो लोग हैं ये चाह रहे हैं कि फिर से बिहार में लालू यादव वाला इस्लामिक राष्ट्र ले आए, ये इस्लामिक राष्ट्र वाले लोग हैं। जी नहीं, ये लोग हैं समाजवादियों का धरती है, और समाजवादी लोग हैं। यहाँ पर तमाम जातियों के लोग, गरीब गुरबा लोग लालू जी पर आस्था किया है और लालू जी के साथ रहने का काम करता है। इससे पहले भी हमारे यहाँ मुनेश्वर बाबू थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने तमाम जातियों को वोट से उन्होंने मंत्री बने, विधायक बने और उन्होंने काम किया। यहाँ पर ये बात नहीं है कि जो किसी के बात से बहकावे में जाने के इस्लाम राष्ट्र नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा सबसे लोग मुसलमान जो है दबे कुचले रहते हैं। यहाँ तो कोई बड़े बड़े पोप नहीं है, वहाँ के नवाब नहीं है, यहाँ कोई मुसलमान जो जिसके चलते बात कहा जाए कि जो उनकी, क्यों आरोप क्यों लगाया जा रहा है? ये उनकी अपनी मनगठन थे, उनके जो मुसलमानों से विरोध है, मुसलमान जाति नाम इसलिए लगा रहे हैं ना। देखो वक्त पे अभी गांधी मैदान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, वहाँ पर तेजस्वी यादव पहुंचे, इसलिए लगा रहे हैं कि वक्फ के मामले पे देखो कैसे तेजस्वी खड़े हैं और हिंदू विरोधी हैं ये। नहीं, ऐसा बात उन्होंने, उनका आरोप लगाना है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। लोग समर्थन लोग करते हैं, लोग मुसलमानों के साथ सब लोग जिए हैं, रहे हैं, मुसलमानों का त्याग है। ये बात नहीं कि महनार की भी जो 42 के आंदोलन में महनार के में यहाँ भी मुसलमानों ने आंदोलन कांग्रेस से, आपसे बताया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो इन्होंने लड़ाई लड़ा है, उनकी शहीद हुई है। मतलब अंग्रेजों से लड़ाई जब लड़ा था तो यहाँ पर भी मुसलमानों का योगदान था। जी जी जी, महनार में। अच्छा, मतलब इतिहास रहा है, इतिहास रहा है। फिर ये फूट डालने की कोशिश की, फूट डालने की कोशिश अपनी, जो हमारे पक्ष में कुछ लोग हो जाए, माहौल बनाना है, अपनी बात करना। पर इंडिया गठबंधन निकाल लेगा इस बार? निश्चित निकालेगा, निश्चित निकाल लेगा। पर सीटें हमने देखा यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी जो है वो पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या बिहार चलाएंगे? इनके राज में तो फिर से वही बाहुबली राज, जंगल राज, माफिया राज ये आ जाएगा। इनके राज में वही होगा, तेजस्वी यादव आएंगे तो ये घुसखोरी बंद हो जाएगा। इनका वर्करों का, समाजवादियों को, जो भी लोग, आम जनता जो जाएंगे तो अफसर इनकी सही बात सुनेगा, ये बात की गारंटी हो जाएगी। क्योंकि लालू यादव के समय में
जो वर्कर थे पार्टी के, किसी भी पार्टी का वर्कर था तो उसको बात सुना करता था पदाधिकारियों। लेकिन इनके राज में पदाधिकारी को, किसी भी लोगों को, इवन उनके पार्टी के जो लोग हैं, लीडर है, उनकी बात नहीं सुना जाता है। भ्रष्टाचार इतनी बात है कि वो भी कहते हैं कि जब भाई कुछ पैसे दे लेके ही काम कर लीजिए, ये बात नहीं। लेकिन अगर तेजस्वी सरकार होगी तो पूरा का पूरा ये बात गारंटी है कि कोई भी अफसर मुंह खोली बात, घूसखोरी बात को नहीं मांगेगा, ये बात की गारंटी है। घूसखोरी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी तेजस्वी सरकार जी। अभी तो ये कह रहे हैं कि हम प्रशासन, हमारा सुशासन है, तो सुशासन बताते हैं। सुशासन बोलना तो उनका काम है, लेकिन फिर उनके आके तो देख ले, पब्लिक को एक दिन कैंप करा के देख ले। कैंप तो अभी आया, बिजली किसी बात का जनता दरबार लगाते हैं, जनता दरबार में 100 आवेदन जाता है, निदान क्या होता है? 2 का। 2 किसका? जो सबसे जो कमजोर, जिसका ऐसे ही आपसी मामले में उसका निदान हो सके, वही को। जो जटिल है, जिसके पास 27 लोग हैं, उनका निदान कभी नहीं होता है। उनका निदान के लिए फिर कोर्ट जाना पड़ता है। जनता दरगाह से कोई कम बात नहीं होता। तो जनता साथ है तेजस्वी के? जी निश्चित साथ है। किन मुद्दों पर भरोसा है कि क्या काम बेहतर होंगे? इनके पर ये भरोसा है कि इन्होंने काम किया है। इनके पहले इनको लोगों ने काम देखा है और उससे नौजवान है, और काम इनके महागठबंधन में तमाम पार्टियों के लोग, बुद्धिजीवियों लोग का, समाजवादियों लोग का विचारधारा से काम करेंगे। इसलिए ये बात निश्चित है कि ये काम सही करेंगे, इनको बहकने नहीं देंगे। नीतीश जी वो बात नहीं रही जो पहले वाली? जी नहीं, नीतीश जी का वो बात नहीं। तो अभी अगर बीजेपी ऊपर आती है और उनके सीएम बनते हैं, फिर बीजेपी की तो सीएम बनने की नहीं है, ना नीतीश जी का दोबारा बनना है। इस बार बदलाव है तो है, बदलाव है। और वो भी महागठबंधन। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये कई जगह पर जब हम लोग सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये बात सामने आती है कि जो भी अफसरशाही है, अगर आप कोई काम कराने जा रहे हैं तो वहाँ बिना घूस के वो काम नहीं हो रहा है। और ये एक जगह नहीं, हर विधानसभा में लगभग इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हमारी जारी है। बहुत सारी जगहों पर नीतीश के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं और बदलाव की बात कही जा रही है। बहरहाल इस इंटरव्यू को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।